प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य महकमे को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे रायबरेली के स्वास्थ्य महकमे की हकीकत। ये देख लीजिए, ये जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल के सामने व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं जो धरने पे बैठे हैं। देख लीजिए, काफ़ी संख्या में ये लोग धरने पे बैठे। और दूसरी तरफ ये देख लीजिए, ये है जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय में यहाँ पर जिले भर के लोग आते हैं दवा कराने के लिए। गरीब तबके के मतलब हर वर्ग का आता है यहाँ पर दवा कराने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया स्वास्थ्य महकमे को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन उनके दावे कितने सच हैं, ये हकीकत स्वास्थ्य महकमे के जिला अस्पताल के सामने की तस्वीर आपको बयां कर रही। देख लीजिए, धरने पे बैठे हैं केवल गरीबों के लिए और जनता के लिए कि उनका इलाज सही से नहीं हो रहा है। लेकिन हम इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे, क्या है कुछ पूरा मामला। सर, सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए। हमारा नाम जीसी सिंह चौहान, ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ पर जिला चिकित्सालय है और इसके सामने धरने पर क्यों बैठना पड़ गया? देखिए, धरने पर बैठना इसलिए पड़ा कि सबसे पहले मैं किसान हूँ, उसके बाद में व्यापारी नेता हूँ और मुझको ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर जब कहा जाता है कि आप अपनी भीड़ इकट्ठा कीजिए, लखनऊ से टीम आई हुई थी और पहले आरडीए में रतापुर में मीटिंग हुई, उसके बाद में दूसरा किसान मेला दरियापुर में लगा हुआ था। वहाँ पर सारे किसान 18 ब्लॉकों से आए हुए थे। जब मीटिंग ख़त्म हुई सब अपने अपने चले गए, लेकिन हमारा सलवन ब्लॉक का एक टेम्पू पलट गया। जो किसान आए हुए थे, उस टेम्पू पलटने से 4-5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग समझ लीजिए पैर फ्रैक्चर हो गया। जब पैर फ्रैक्चर हो गया तो उनका भी ये समझ लीजिए इलाज चल रहा है, लेकिन उनसे 25,000 रुपये दवा के नाम पर और 20,000 रुपये डॉक्टर घूस मांग रहे हैं। वो भी मांग रहे हैं, आगे आगे डॉक्टर देखते जा रहे हैं, पीछे से उनके असिस्टेंट जो है पर्ची पकड़ा रहे हैं कि इतने का ये सामान होगा, इतना ये पैसा होगा, इसको जमा कीजिए, अगर नहीं जमा करोगे तो तुमको ये समझ लीजिए निकाल करके रेफर कर देंगे। यहां तक टार्चर किया कि 2 जो भर्ती थे, एक रात में भाग गया। अनिल आहूजा के यहां जा करके गया, कहे तुम्हारी ऐसी सुई लगा देंगे तुम मर जाओगे। बताइए, ऐसा इस तरीके गरीबों के लिए अस्पताल बना हुआ है, फ्री में बना हुआ है। गरीब आदमी, किसान आदमी कहां से देगा 50-50 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये, 45-45 हज़ार रुपये? और फिर किस बात का रुपया है? मैं कहता हूं सरकारी रसीद जो कटती हो उसका पैसा ले लीजिए। अगर अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट करने का नहीं है तो उसको बताइए, हम लोग करेंगे। लेकिन मैंने जिला अधिकारी को लिख करके दिया, जिला अधिकारी ने कहा नहीं, आपका ट्रीटमेंट मरीजों का चौहान साहब होगा, फ्री में होगा। लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए करने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो प्राइवेट डॉक्टर के असिस्टेंट हैं वो न जाएं, वर्दी में सारे हों, और जो दलालों के यहाँ जमावड़ा लगता है वो खत्म हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है। और अगर इस बात को नहीं मानते हैं, मेरे गरीबों का इलाज कराया जाए। अगर नहीं इलाज होगा तो मैं ईंट सीट बजाने का कार्य करूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं। अगर आपकी मांगे न मानी गई तो आगे आपका क्या? नहीं मांगे मानी जाएगी तो मैं आगे इससे बड़ा प्रदर्शन करूंगा और आगे लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं मांगे मनवा के रहूंगा। मेरी कोई पर्सनल मांगे नहीं है, ये आम जनता की मांगे हैं। ये गरीबों किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल बनाया है और कहते हैं फ्री में इलाज हो, फ्री में ऑपरेशन हो। और उसी तरीके से लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लूंगा और ये पूरी रायबरेली के जिला अस्पताल का अवगत कराऊंगा। देख लीजिए, बड़ी बात है। रायबरेली जिला अस्पताल की जिस तरह से कारनामे हैं, उनके कारनामों की वजह से जो यहाँ पर इनके सामने धरने पे बैठे हैं, इनकी सिर्फ यही मांगे हैं कि सही से इलाज हो जिला अस्पताल में। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर लोगों का सही से इलाज नहीं होगा, जो बैठे हैं इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो ये मुख्यमंत्री तक जाएंगे। फिलहाल रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा लगातार चर्चा में रहा है और अभी कल भी इस जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कल भी धरना प्रदर्शन हुआ था। इस तरह से लगातार चर्चा में रहना और जिम्मेदार अधिकारी रायबरेली के जिस तरह से चुप होके बैठे हैं, इनको जांच करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को भी इसकी जांच करनी चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू, रायबरेली।